तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की पहचान करेंगे। तो ध्यान रखेंगे ये 16 है, अंडर रूट 16, तो इसका तो मैं वर्गमूल आसानी से निकाल सकता हूँ प्लस माइनस 4। प्लस माइनस से फिलहाल आपको कोई मतलब नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि इसका मैं वर्गमूल ज्ञात कर सकता हूँ या नहीं। तो ये संख्या हमारी हो जाएगी परिमेय। इसका भी मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, इसका भी आंसर आ जाएगा 1.1, क्योंकि 121 ये लिखा तो है 1.21, लेकिन इसका वर्गमूल अगर आप निकालोगे तो ये आएगा। तो इसको मैं p/q फॉर्म में आसानी से लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ। तो ये भी परिमेय हो गया। परिमेय ये 4, और इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, 27 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं क्वेश्चन में कहीं धन, ठीक है। तो 27 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो 3 3 3 ये बाहर आ जाएगा। तो ये अंदर, अब मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर 3 रह गया है, तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ये तो मैंने अभी बताया था अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है, आपको दिख रहा है p/q फॉर्म में लिखा हुआ है। ये इसका आ जाएगा माइनस का 8/1 में लगा दें तो ये भी परिमेय हो गया। ये इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, 0 पॉइंट हटा के लिखेंगे तो 3125 कितने स्थान है 1 2 3 4, तो 4 शून्य नीचे बढ़ा देंगे। तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। इसमें आप देखेंगे क्योंकि 2.374 की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो ये भी p/q फॉर्म में आसानी से लिखा जा सकता है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये भी हो गई परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये देखो न, तो ये शांत ही है, अशांत संख्या है, दशमलव प्रसार इसका अशांत है, और अनावर्ती भी है, इसलिए ये अपरिमेय रहेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसको देखेंगे। सबसे पहले इसका होल स्क्वायर हटाएंगे तो √5 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू √7, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का रूप है, मैंने वैसे ही खोल दिया है। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही रहेगा, इसका करेंगे 7 रहेगा, इसका करेंगे तो 2 इंटू 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा हो रहा है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा होगा तो वो भी अपरिमेय रहेगा। अब यहाँ पे ये संख्या हमारी अपरिमेय आ रही है, अपरिमेय। अब अपरिमेय संख्या में मैं कुछ भी जोड़ दूंगा तो वो पूरी रहेगी अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए मैंने अभी बताया अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ देंगे तो ये भी रहेगी अपरिमेय संख्या। 2 अपरिमेय संख्याएं हैं, उनका भाग हो रहा है तो वो भी आंसर में रहेगा अपरिमेय संख्या, ध्यान रखेंगे। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा भाग अपरिमेय ही रहेगा, लेकिन 2 अगर सेम है तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन ये सेम तो है नहीं, तो भाग तो वैसा ही ऐसा ही रहेगा। देखो करके देखते हैं, √5/√7, और इसका 7 से अगर परिमेयकरण करेंगे 5, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या रहेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जिन्होंने अभी तक अपरिमेय और परिमेय नहीं सीखी हैं वो इसको देख के समझ सकते हैं। वीडियो पूरा देखें ध्यान से। पल्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। क्वेश्चन रहेगा आपका 3 जोड़िए तो देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों को लिख लेता हूँ, योग बराबर 3 √2 प्लस 7 √3 प्लस √2 प्लस माइनस 5 √3।
तो देखेंगे इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है और इसमें से अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है। तो ले लेंगे, सबसे पहले इनमें से अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 1 मान लीजिए। तो इन दोनों में से 3 + 1 यानी और बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2। इन दोनों में से मैंने अंडर रूट 2 बाहर रख लिया है, 3 आ गया, इसमें से 1 आ गया प्लस। अब इन दोनों में से देखेंगे, इनमें से अंडर रूट 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा -5 और अंडर रूट 3 बाहर हो जाएगा। तो 3 और 1 4 अंडर रूट 2 प्लस 7 में से 5 घट गया 2 अंडर रूट 3, ये आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 11 एंड बाई। तो इसको देखो, इसको गुणा करना है मुझे। पाँच अंडर रूट 11, 3 अंडर रूट, इस तरह से ध्यान देंगे। इसमें इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, अंडर रूट 11 अंडर रूट 11। 5 और 3 का आपको मालूम होगा 15, तो 15 गुणा इनका हो जाएगा 11, तो 11 पंजे 55, ये रहेगा आंसर इसका। अगला है भाग करना है, भाग कीजिए। अंडर रूट 15 को 3 अंडर रूट 11 से, नहीं 3 अंडर रूट 5 से। तो देखेंगे भागफल, इसको इससे डिवाइड करना है तो 15 अंडर रूट 15 और नीचे लिख लेंगे इसको हर में 3 अंडर रूट 5। अब देखेंगे 15 इसके फैक्टर कर लेंगे तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 और इसके 3 अंडर रूट 5। एक तो ये कट गया, इससे काट देंगे 5 बार तो आ जाएगा 5 अंडर रूट 3। अगला टॉपिक रहेगा हमारा हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। सपोज कीजिए कोई संख्या इस प्रकार की है कि जिसके हर में एक अपरिमेय संख्या है, जैसे 1 अंडर रूट 2। इसका मुझे परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए मुझे हर में से अंडर रूट 2 को हटाना होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर का परिमेयकरण हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 अपॉन नीचे हो जाएगा केवल 2। तो देखेंगे हर में से अंडर रूट हट गया, यानी हर जो है हमारा वो एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा इसमें 1/3 प्लस अंडर रूट 2 को 2 का हर का परिमेयकरण कीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम हर हमारा यही तो है 3 प्लस अंडर रूट 2, तो इसकी संयुग्मी संख्या हो जाएगी। संयुग्मी संख्या से अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा कि सहयुग्मी संख्या हो जाएगी। केवल यहाँ पर ये निशान चेंज करना होगा आपको, 3 माइनस अंडर रूट 2। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे संयुग्मी संख्या प्लस में आएगी। तो देखो 3 माइनस अंडर रूट 2 से अंश में और हर में गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो देखो इस तरह से आएगा 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन
3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2। ऊपर पहले एक ही था तो एक से चलिए मैं इधर, अब देखो मैंने क्या क्या इसमें बढ़ा दिया है। हमारा ये इतना था, ये बढ़ गई संख्या और ये बढ़ गई है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 2 और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का रूप। आपने ये पढ़ा हुआ सूत्र a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका इस तरह से रिजल्ट आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। मुझे सिर्फ क्या करना है, 9 में से 4 गया 5। देखेंगे कि ये 5 जो आया है वो एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। तो ये हो गया हर का परिमेयकरण। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको घर पे करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।